डियर स्टूडेंट्स, देखो सदिश विश्लेषण एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे। हम यहाँ पर अदिश गुणन और सदिश गुणन पर चर्चा कर रहे थे। अदिश गुणन और सदिश गुणन पर चर्चा करते समय अदिश गुणन और सदिश गुणन पर चर्चा करते समय हम लोगों को थोड़ा सा एक टॉपिक बताएं। हमने कहा था अदिश गुणन और सदिश गुणन ए क्रॉस बी, जैसे देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ऐसे भी पढ़ाए थे। ये तो हो गया, डेफिनेशन रख लिए, लेकिन इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। कहाँ डॉट लगाएं, कहाँ क्रॉस लगाएं, कहाँ क्या करें, ये नहीं समझ में आता है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन से ही तो कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, आज फिर हम कुछ और क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन है दिखाइए कि सदिश, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, दिखाइए कि सदिश वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप तथा सदिश वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप परस्पर लंबवत है। 2k कैप परस्पर लंबवत नहीं, समांतर कहा है, परस्पर समांतर है। ये हम लोगों का एक क्वेश्चन तुम लोगों के सामने रख रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिखाइए कि वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप तथा वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस 2k कैप परस्पर समांतर है। तो एक चीज़ हम तुम लोगों को समझा दें कि जब दो वेक्टर दिया हो, वेक्टर A और वेक्टर B, और तुमको ये प्रूव करने को कहे समांतर है। दूसरा एक और नोटिस कर लो, ये सारी चीज़ें हम बार बार इसलिए समझा रहे हैं, ये तुमको सेकेंड ईयर में थोड़ा सा मैथ में मिलेगा। जब तुम सेकेंड ईयर में जाओगे तो मैथ में थोड़ा सा ये मिलेंगे, तो इसलिए वो ध्यान से देखो। ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है, कारा कोई दो वेक्टर अगर है तो ये दिखाइए समांतर। तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 तुम लोग प्रूफ कर दिए तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। ये ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू तुम 0 प्रूफ कर ले गए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अगर तुम वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 प्रूफ नहीं कर पाए तो शायद ऐसा संभव नहीं है। यानी तुम लोगों को निकालना क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को तुम 0 कर ले गए तो तुम्हारा काम हो गया। तो देखो उसी चीज को हम लिख रहे हैं, दो सदिश समांतर होंगे यदि, लिखोगे दो सदिश समांतर होंगे यदि उनका सदिश गुणन, उनका क्या सदिश गुणन शून्य हो, उनका सदिश गुणन शून्य हो। ये चीज को समझाएंगे। उनका एक सदिश गुणन शून्य हो जाए
तो समांतर हो जाएंगे, अर्थात A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। और हम तुम लोगों को A क्रॉस B सॉल्व करने के लिए बता चुके हैं, मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। यहाँ लिखोगे I कैप, यहाँ लिखोगे J कैप, यहाँ लिखोगे K कैप। I की वैल्यू A वाला यहाँ 2 है, J में -3 है, K में -1 है। फिर वेक्टर B में देखो, I की वैल्यू -4, J की वैल्यू 6, K की वैल्यू +2 इज इक्वल टू 0। अगर अब ये मैट्रिक्स सॉल्व करके तुम 0 कर दिए तो तुम लोगों का काम हो गया। तो देखो इसको कर रहे हैं, थोड़ा सा ये मिटा देंगे इधर थोड़ा सा ताकि मेरा काम होगा आसानी से। ये देखो तुम लोग क्या ले रहे हैं, I कैप, J कैप, K कैप, I कैप, J कैप और K कैप। 2 -4 -3 6 -1 2। अब देखो तुम लोगों को इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका हमने बताया था, पहले यहाँ I कैप लिखो। I कैप जब लिखना तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देना, इसका गुणा इसमें करोगे कितना आएगा, -3 गुणे तो कितना आएगा, -6। फिर यहाँ -6 गुणे -1 कितना आएगा, -6। फिर यहाँ देखो -j लिखना, तो जब j कैप लिखोगे तो तुम लोगों को हम क्या बताए थे, ये वाली रो, ये वाली रो। अब उल्टा करना इसका गुणा इसमें, 4 प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ 4 -2 दूनी 4। ठीक, फिर ऐसे, फिर यहाँ प्लस K कैप का काम करते समय इस वाली लाइन को छोड़ दो, इस वाली लाइन को छोड़ दो। देखो 6 दूनी 12 -4 क्या है, 12 माइनस प्लस। अब यहाँ ध्यान दो, ये देखो I कैप देखो -6 +6 -j कैप +4 -4 प्लस K कैप +12 -12। क्या हो गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया। और जब ये 0 आ गया तो तुम ये कह सकते हो कि सदिश A व सदिश B दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि देखो दूसरा क्वेश्चन देने के पीछे रीजन देखो, दूसरा क्वेश्चन देने के पीछे रीजन देखो, ये तो समांतर है, अगर कहीं लंबवत आ जाए तो क्या करोगे। देखो पहला ट्रिक तो ये निकला, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके तुम लोग ये पाए कि अगर यदि दो वेक्टर A व वेक्टर B परस्पर समांतर है, परस्पर क्या है, समांतर है, परस्पर समांतर है, तो उनका सदिश गुणन क्या होगा, तो उनका सदिश गुणन क्या होगा, सदिश गुणन का मतलब क्या, सदिश गुणन का मतलब क्या, A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होगा, 0। लेकिन दूसरा आप पाने जा रहे हो, दूसरे के लिए एक न्यूमेरिकल फिर से दूसरा टॉपिक पाने के लिए फिर एक क्वेश्चन नोट करो, है सिद्ध कीजिए कि वेक्टर A कैप इज इक्वल टू, एक और दूसरा न्यूमेरिकल, सिद्ध कीजिए कि, दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध
सिद्ध कीजिए कि वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप तथा वेक्टर B इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप परस्पर लंबवत है। दोनों बहुत ध्यान देना। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लंबवत प्रूफ करने को आता है तो ध्यान देना, समांतर के लिए क्या किए? क्रॉस। अब यदि यहाँ पर समझ लो, यदि वेक्टर A व वेक्टर B परस्पर समांतर के बजाय लंबवत अगर हो गए तो ये रखने की जरूरत है। लंबवत है तो उनका यहाँ सदिश था ना, अदिश गुणन शून्य होगा। उनका अदिश गुणन क्या होगा? शून्य होगा। अदिश गुणन का मतलब A डॉट B क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब अगर इसका A डॉट B 0 कर ले जाए, अगर हम इसका A डॉट B 0 कर ले जाए तो ये क्या होगा? परस्पर लंबवत होगा। लिखोगे यदि वेक्टर A व B परस्पर लंबवत है तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। वेक्टर A की वैल्यू देखो क्या है? वेक्टर A की वैल्यू है 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। और वेक्टर B की वैल्यू क्या है? डॉट वेक्टर B की वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। तुम लोग प्रोसेस जानते हो, i का गुणा i में करते हैं, 4 का गुणा 1 में, 4 1 4, i का मान 1 हो गया, j का गुणा j में 2 1 2 माइनस प्लस k का गुणा k में 2 1 2 माइनस बराबर 0। 4 माइनस 4 बराबर 0, 0 बराबर 0, आगे 0 तो नहीं आ गया? 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या? 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या? 0 का मतलब ये दोनों परस्पर क्या है? लंबवत। इसका मतलब देखो यहाँ पर तुम लोगों को 2 ट्रिक मिला। इसका मतलब यहाँ पर तुम लोगों को 2 ट्रिक मिला। 2 ट्रिक ये मिला कि अगर मुझे परस्पर लंबवत प्रूफ करना है तो, अगर हमको परस्पर लंबवत प्रूफ करना है तो A डॉट B इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना। अगर हमको परस्पर लंबवत प्रूफ करना है तो A डॉट B इज इक्वल टू 0 प्रूफ कर दो, और अगर हमको समांतर प्रूफ करना है तो A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 प्रूफ कर दो। अगर लंबवत प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं? A डॉट B इज इक्वल टू 0, A डॉट B इज इक्वल टू 0 प्रूफ कर दे, और समांतर प्रूफ करना हो तो A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 प्रूफ कर दे। अब इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन अब देखने हैं, तो देखते हैं क्या है। और देखें जहाँ से तुम लोगों को कुछ मिल सके। हाँ देखो, एक क्वेश्चन और है, अब अलग टाइप का एक और देख लो। 3 क्वेश्चन मिले तुमको, 3 टॉपिक खोजने के लिए। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल कल से देना तुम लोगों को स्टार्ट करेंगे, उसका न्यूमेरिकल देखना। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहे हैं, नोट करो उसको। तो क्वेश्चन है, नोट करो, 2 सदिश वेक्टर
ध्यान दो, क्वेश्चन का आ रहा है दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी, वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 4 और 3 इकाइयां हैं, क्रमशः 4 व 3 इकाइयां हैं, क्रमशः 4 और 3 इकाइयां हैं। ए तथा बी, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का स्केलर गुणन 6 है। वेक्टर ए व वेक्टर बी का स्केलर गुणन का स्केलर गुणन 6 है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ एक और टाइप का क्वेश्चन हो गया, तीन टाइप के क्वेश्चन हो गए। कोण ज्ञात कीजिए, ये एक और क्वेश्चन हो गया। ये देखो कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका देखो। वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण कितने दिए हैं, देखो वेक्टर ए का परिमाण देखो, और फिर से देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी sin cos थीटा पढ़ाया ना, ये ए और बी परिमाण है। ए वेक्टर ए का परिमाण है और बी वेक्टर बी का परिमाण है। तो देखो वेक्टर ए का परिमाण क्वेश्चन में क्या दिया है, वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण क्या दिया है, मतलब स्मॉल ए कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक, वेक्टर बी का परिमाण क्या दिया है, देखो वेक्टर बी का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण बी कितना दिया है, 3। और देखो वेक्टर ए व बी का स्केलर गुणन, वेक्टर ए व वेक्टर बी का स्केलर गुणन, वेक्टर ए व वेक्टर बी का स्केलर गुणन, वेक्टर ए व बी का स्केलर गुणन का मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया है, काला बीज का कोण ज्ञात कीजिए, काला बीज का कोण ज्ञात कीजिए। बीज के कोण का मतलब थीटा पूछ रहा है, बीज के कोण का मतलब थीटा पूछ रहा है। तुम लोग ये फार्मूला जानते हो, वेक्टर ए व वेक्टर बी का स्केलर गुणन, वेक्टर ए व वेक्टर बी का स्केलर गुणन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या जानते हो, ए बी cos थीटा, क्या जानते हो, ए बी cos थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर गुणन क्या जानते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी। अब देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना है, 6 है, ए का परिमाण 4 है, बी का परिमाण 3 है, cos थीटा। ये देखो 6 इज इक्वल टू 12 cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 6/12, 1/2, cos कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, π/6 की, π/3 की, cos कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, π/3, 60 डिग्री। इस तरीके से इन 3 टाइप के तुम लोगों को न्यूमेरिकल बताए। इन तीनों टाइपों के न्यूमेरिकल से रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना। अब अगले